यहाँ के पब्लिक को दिग्भ्रमित कर रहा है, ध्यान को दिग्भ्रमित कर रहा है। लेकिन यहाँ की जनता भूलने वाली देश में एनडीए सरकार का राज चल रहा है, लेकिन एनडीए सरकार जो है महंगाई पर कंट्रोल नहीं को हितकारी योजना आता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं आता है। हमारे देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे वीर कुंवर सिंह का था। साथ ही साथ उनके साया के साथ चलने वाले हमारे भीमा मल्ला का भी था, उनका भी योगदान अद्वितीय रहा। इसलिए कल हम अपने राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के कार्यालय पटना में वीर कुंवर सिंह का पुण्यतिथि के साथ साथ भीमा मल्लाह जी का भी पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं और धूमधाम से मनाएंगे। इसमें सैकड़ों आदमी सम्मिलित होंगे, जिसे हमारे नवयुवक को इससे सीख मिलेगा, जागृति मिलेगा कि देश के खातिर मर मिटने वाले को जो है हम लोग याद कर रहे हैं। देखिए, पार्टी के विस्तार के लेकर के हर रोज़ हम लोग ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक हम लोग सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं और पदाधिकारी बना रहे हैं, जिसे कम ही समय में आने वाले लोकसभा में हम लोग दमखम से पूरा इलेक्शन लड़ेंगे और पूरा 40 सीट पर लड़ाएंगे और जीतने का भी काम हम लोग करेंगे। मछुआरों को हितकारी योजना आता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं आता है। अभी देखिए, शराब बंदी है, लेकिन मिलता सभी जगह, भूत जैसे है, दिखता कहीं नहीं है, बिकता सभी जगह है। साथ माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि शराबबंदी कानून को जल्द से जल्द खत्म करे। नहीं, देखिए, हमारे देश में एनडीए सरकार का राज चल रहा है, लेकिन एनडीए सरकार जो है महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहा है, जिसे आदमी त्राही त्राही कर रहा है। लेकिन कल बाबू वीर कुंवर सिंह के पुण्यतिथि पर हम लोग कसम खाएंगे कि अगर राजपा की सरकार आएगी तो सभी को रोटी कपड़ा और मकान यहीं पर मिलेगा और महंगाई कम होगा। हम लोग औद्योगिक क्रांति लाएंगे। साथ ही साथ हमारे पूरे प्रदेश से कुछ लोग आएंगे, यानी अधिक से अधिक लोग आएंगे और सदस्यता भी ग्रहण करेंगे, यानी कल सदस्यता ग्रहण भी कराया जाएगा। हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, उसके बाद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ के सभी प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर आएंगे और सभी के द्वारा जिस कैटेगरी के आदमी आएंगे, युवा आएंगे तो युवा प्रदेश अध्यक्ष करेंगे और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ आएंगे वो करेंगे। इस प्रकार मध्यजीवी प्रकोष्ठ करेंगे, उनका वो करेंगे। इस प्रकार सब प्रकोष्ठ के अपने अपने जो है सदस्यता ग्रहण करवाएंगे और बृहद पैमाने पर कराएंगे। आने वाले लोकसभा के पहले हम लोग कम से कम 10 से 20 लाख आदमी को सदस्यता ग्रहण करवाएंगे और हजारों को हम पदाधिकारी बनाएंगे, जिससे इलेक्शन लड़ने में सुविधा होगा। यानी जिला स्तर से लेकर बूथ कमेटी तक हम मजबूत बनाएंगे, क्योंकि जब तक बूथ कमेटी तक नहीं जाएगा, जब तक कोई कल्याण नहीं हो सकता है, कोई हमारे पार्टी को नहीं जानेगा। इसलिए हम जोर शोर से सदस्यता ग्रहण करवा कर 10 लाख आदमी को जोड़ने का काम करेंगे और माउथ पब्लिसिटी अपने आप बढ़ेगा। उसके बाद हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी का झंडा फहराएगा और हम सरकार बनाएंगे। पहले प्रचार हो रहा है, फिर संचार होगा, फिर राजपा की सरकार बनेगी। बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपकी पार्टी किस किस नीति पे काम कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए काम करेगी, लेकिन सबसे पहले सत्ता में आने के बाद, सत्ता में नहीं है लेकिन हम लोग विरोध कर रहे हैं एनडीए सरकार को। एनडीए सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है, यानी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ जू नहीं रेंग रहा है, यानी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ विजय उत्सव मना रहा है, यानी यहाँ के पब्लिक को दिग्भ्रमित कर रहा है, ध्यान को दिग्भ्रमित कर रहा है। लेकिन यहाँ की जनता भूलने वाली नहीं है। इससे पहले कांग्रेसों का सरकार था, उसके बाद आरजेडी के सरकार था, लेकिन जनता यहाँ का उतार दिया, फिर दोबारा कभी नहीं आया। उसी प्रकार एनडीए सरकार से
यहाँ की जनता उब चुकी है और आने वाले लोकसभा विधानसभा में उनको सबक सिखलाएगी। इसका प्रमाण है बोछा उपचुनाव में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, लेकिन कहीं भी बीजेपी सरकार का एक भी सीट नहीं आया है। यानी यहां से उल्टा गिनती उनका चालू हो गया है और जनता इनके असली हकीकत को जान चुकी है। इसलिए दूसरे देश में छोटे छोटे पार्टियां, बिहार में राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी जो है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए, उसके बाद स्वास्थ्य पर काम कर रही है और आने वाले विधानसभा लोकसभा में अधिक से अधिक सीट जीतेंगे और सरकार बनाने के भी दावा हम करेंगे।